अगर आप भी यूएस में पढ़ाई के लिए आने का सोच रहे हो, अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप अपने सारे जो पैसे है, एजुकेशन लोन है, वेस्ट कर दोगे और ऐसे ही आपको अपना एजुकेशन कंप्लीट करके इंडिया वापस जाना पड़ेगा और आप यूएस से एक भी रुपया कमा नहीं पाओगे। तो ये सब कुछ क्या है और आप इससे कैसे बच सकते हो, ये आज हम डिटेल में जानेंगे। तो ये वीडियो क्विक सिंपल होने वाली है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। वेलकम टू माय वीडियो। मेरा नाम है जानवी और मैंने यूएसए में अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। मैं यूएस में स्टूडेंट की लाइफ कैसे होती है और साथ में स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड वीडियो बनाते रहती हूँ। तो अगर आप टाइप के वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैक्सिमम स्टूडेंट का कैसा होता है कि उनको यहाँ पर ना ज़्यादा कोई ऐसे लोग नहीं होते, पहचान के नहीं होते जो कि उनको प्रॉपर गाइड कर सके। तो वो क्या करते हैं, अगर उनको यूएस में एजुकेशन के लिए आना है तो वो किसी कंसल्टेंसी के पास चले जाते हैं। और कंसल्टेंसी वाले क्या करते हैं कि वो आपको बताते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है, आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। कुछ यूनिवर्सिटी तो ऐसे होते हैं जिनमें फ्री में अप्लाई कर सकते हैं हम, और फिर हम भी सोचते हैं कि इतना इजी है, फ्री में अप्लाई हो रहा है, फीस भी कम है, तो हम चले जाते हैं, कम पैसे में अपना मास्टर्स हो जाएगा और फिर यूएस में जाके जॉब तो लग ही जाएगी। ये सोच के हम ऐसा माइंडसेट करके आ जाते हैं। तो यूएस में बेसिकली ना एक स्टेम प्रोग्राम करके कॉन्सेप्ट होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो यही आपको स्टूडेंट को पता नहीं होता, तो इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट अपना नुकसान करते हैं और उसके बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं और यहाँ पर एजुकेशन करके उसको इंडिया वापस जाना होता है, यहाँ पर जॉब भी नहीं मिलती उसको। तो ये स्टेम प्रोग्राम होता क्या है, देखिए आपने साइंस, मैथ, टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिग्री पूरी की है, तो आपको यहाँ पर अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद 3 साल तक आप यूएस में जॉब कर सकते हो। आपको H1B भी मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको पहले 1 साल को क्या बोलते हैं, इनिशियल ओपीटी। और अगर आपको 1 साल में स्टेम प्रोग्राम में अगर आपको इनिशियल ओपीटी में जॉब मिल गई तो आप 2 साल यहाँ पर विदाउट H1B भी अपना कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये होता है स्टेम का कॉन्सेप्ट। यूएसए में आपको जो ये वर्क परमिट है वो आपको स्टेम अपना जो डिग्री है स्टेम प्रोग्राम में ही पास करने के बाद ही मिलता है। तो अभी हम थोड़ा सा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया में हमारे पास तो कोई गाइड करने के लिए होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, किसी कंसल्टेंसी या फिर एजेंट को पकड़ते हैं। फिर वो एजेंट क्या करते हैं, हमें किसी सस्ते से यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला देते हैं। हमें लगता है कि हमारा बहुत ही कम पैसों में अपना मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, पर यहाँ पर आने के बाद हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती है और ये सब कुछ रियलिटी में होता है। मेरे भी फ्रेंड्स के साथ हुआ है। अगर इवन आप MBA करने भी आ रहे हो तो आपको यहाँ पर MBA के बाद सिर्फ 1 साल तक का ही वर्क परमिट मिलता है। उसके बाद आप काम नहीं कर सकते यूएस में अगर आपका H1B पिक नहीं हुआ तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको कोई नहीं बताता। और इतनी सारी चीज़ें होती है यूएस में आके आपको रहने के लिए, बहुत सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है। तो इसके रिलेटेड मैं हमेशा वीडियो बनाते रहती हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आजकल यूएस में जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल ही हो गया है। तो क्या होता है, जैसे आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई तो आपके हाथ में जॉब नहीं आती है, क्योंकि अभी यहाँ पर भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो क्या होता है कि आपको जॉब मिलने में थोड़ा टाइम तो चला ही जाता है। तो हम समझ लेते हैं कि 1 महीना, ये 1-2 महीने तो अपना डिग्री कंप्लीट होने के बाद जॉब लगने के लिए लग जाता है। तो फिर आपके पास बहुत ही कम टाइम बचता है, मतलब 10-11 महीने बच जाते हैं। और फिर उसमें आपको मतलब जॉब करनी है, अपना एजुकेशन लोन देना है, यहाँ के रहने का भी खर्चा बहुत होता है। तो इसमें आपकी इतनी जो आपने जितना मास्टर्स में या फिर अपनी पढ़ाई में जितना भी खर्चा लगाया है उतना भी निकल पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और यहाँ पर आपको 1 साल आप काम कर रहे हो तो मतलब आपको ऐसा बहुत कुछ नॉलेज तो नहीं मिलता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ के कल्चर के बारे में, कंपनी के कल्चर कैसे होता है, यही सारी बातें आपको समझ में आ जाती है। तो मतलब आपको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाएगा 1 साल में, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि यूएस में जो अभी कंपनी है ना, तो आपको अगर अच्छी खासी कंपनी जो कि आपको अच्छा खासा मतलब पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जनरली जिनके पास बहुत कम टाइम है या फिर आपको H1B स्पॉन्सरशिप चाहिए, तो ऐसे लोगों को लेना अवॉइड करते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप जॉब में चले गए हो, 3 लोग अब फाइनल राउंड में सिलेक्ट हो गए, तो उसमें से अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, H1B चाहिए और आपके पास नॉलेज भी अच्छा खासा है, पर दूसरा जो कैंडिडेट है वो यूएस का सिटीजन है,
ऊपर आपसे आधा नॉलेज है, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं जो सेकंड पर्सन, क्योंकि उनको बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है H1B के लिए, फिर बहुत सारी चीज़ों का उनको ख्याल रखना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए कंपनी को ही सब कुछ प्रोसेस करना होता है। और अगर ले ऑफ चल रहे हैं या फिर जॉब मार्केट ख़राब है तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हम यूएस में आने का सोचते हैं पर उसके बाद के हम प्लानिंग ही नहीं करते, और यहाँ पर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा ऐसा मतलब पैनिक सिचुएशन हो जाती है, कुछ समझता नहीं है। तो हम जितने बड़े बड़े सपने देख के आते हैं ना, तो रियलिटी यहाँ पर बहुत अलग होती है, वो हिट हो जाता है। किसी किसी के तो फाइनेंशियल इतने प्रॉब्लम होते हैं कि वो मतलब अपना घर भी गिरवी रख के आ जाते हैं, लोन लेके आ जाते हैं, फिर वो लोन चुकाना, फिर आप अपने होम कंट्री में वापस जाओ, इतने पैसे वहाँ कमाओ और फिर लोन चुकाओ। तो ये सारी चीज़ों में, इन सारे ट्रैप में बहुत सारे लोग फंसते हैं। तो ये तो रही प्रॉब्लम की बात। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इसका सॉल्यूशन भी सिंपल है। आपको किसी भी ऐसे चीप यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको उस यूनिवर्सिटी में फ्री अप्लाई कर रहे हो तो वो यूनिवर्सिटी फ्रॉड है, या फिर यहाँ पर स्टेम ओपीटी का कुछ ऑप्शन ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आप एजेंट पकड़ रहे हो, वो थोड़ा जेन्युइन या फिर अच्छे एजेंट के साथ आप कॉन्टैक्ट में रहिए। अगर आप किसी कंसल्टेंसी ज्वाइन कर रहे हो तो देखिए, कुछ कंसल्टेंसी अच्छे हैं जो कि जेन्युइन होते हैं और अच्छे से आपको अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी देते हैं। तो ऐसे कंसल्टेंसी से कनेक्टेड रहिए। और फिर क्या होता है कि आप भी अपना जो है रिसर्च करिए। तो अपना रिसर्च आप कैसे कर सकते हो, गूगल पे सर्च करिए जो प्रोग्राम है वो स्टेम है या नहीं है। और साथ में आप अपने, अगर आपको कुछ वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉलेज को मेल भी कर सकते हो। आपको अपने प्रोग्राम के बारे में अच्छी खासी आइडिया हो जाएगी। यूएस में क्या होता है कि मैक्सिमम MBA जो करते हैं उसके लिए ना ज़्यादातर 1 ईयर का ही वर्क परमिट होता है। तो 1 ईयर में अगर आपको H1B मिला तो आप यूएस में कंटिन्यू कर सकते हो। और H1 भी मिलना, वो भी फर्स्ट ईयर में, तो बहुत ही मतलब लक का काम होता है। किसी को मिल जाता है पर बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिलता। तो अगर आपको 1 ईयर में H1B नहीं मिला तो आपको इंडिया में वापस जाना पड़ता है, आप लीगली यहाँ पर रह नहीं सकते। पर अगर आपको फिर भी रहना ही है तो आपको अपनी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू, मतलब पढ़ाई यहाँ पर स्टार्ट करनी होती है। तो कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी है जो कि MBA में भी मतलब स्टेम प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। तो आप वो यूनिवर्सिटी के अगर आपको नाम चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी कुछ स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि ठीक है स्टेम प्रोग्राम है तो भी क्या हुआ, हम एक बार US में एंटर हो जाते हैं और फिर कॉलेज में जाके मेजर चेंज करेंगे। क्या ये मेजर चेंज करना पॉसिबल है? तो देखिए, अगर मैं बोलूँ मेजर चेंज हम US में आने के बाद कर सकते हैं क्या, तो हाँ, आप मेजर चेंज कर सकते हो, यानी अपनी फील्ड जो है चेंज कर सकते हो। वो भी चैलेंजिंग हो जाती है। तो कभी कभी कैसा होता है कि अगर आपको ये मेजर चेंज करना है तो आपको अलग से कुछ कोर्स वगैरह लेने पड़ते हैं, या फिर अगर नहीं है तो फिर आपको अपने कॉलेज के जो इंटरनेशनल ऑफिस होता है उसमें जाके बात करनी होती है। फिर वो जो है दूसरे कोर्स में अगर सीट अवेलेबल है क्या वो चेक करेंगे, आप उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो या नहीं वो चेक करेंगे। तो फिर आपको एक अलग से अपना नया I-20 इशू करना होगा। अगर आपके कॉलेज में जगह है, आपने प्रॉपर रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है, तो आपको चांसेस है कि आप अपना कोर्स चेंज कर सकते हो। मैंने आपको बोल दिया है कि आप यहाँ पर आके मेजर चेंज कर सकते हो, पर 100% ऐसा नहीं होता है। कभी कभी मेजर चेंज हो जाता है, वो भी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके कॉलेज में स्टेम प्रोग्राम है ही नहीं तो आपको क्या करना होगा कि दूसरे कॉलेज में अप्लाई करना होगा। अगेन वही होता है कि अगर आपने कुछ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दी होती है, तो अगर आपको 6 बैंड आए हैं तो दूसरे कॉलेज में आपको 8 बैंड चाहिए, तो आपको बोल सकते हैं कि आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है फिर से दे दीजिए, या फिर आपको ये प्रोग्राम अलग से पास करना होगा। और फिर अगर आप कॉलेज चेंज कर रहे हो तो आपको अपना CVs भी पूरा दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये भी थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, और इसमें हमेशा ऐसा डर लगा रहता है कि एडमिशन आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इन सब से बचने के लिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अच्छा एजेंट पकड़िए, अच्छे कंसल्टेंसी में जाइए, या फिर खुद के अच्छे से रिसर्च कीजिए, और तब जाके आप US में आइए। ये जो प्रोग्राम ट्रांसफ़र की प्रोसेस जो होती है ना, आपके क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आपने कर ली तो चांसेस है कि आपका प्रोग्राम जो है दूसरा आपको मिल जाए, स्टेम आप अपनी जो मेजर है चेंज कर पाओ। तो अगर आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है तो फिर ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आज का एक क्विक वीडियो था। अगर आपको कुछ भी डाउट हो या फिर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते जल्दी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।